बहुत से दान हैं, शरण दान, लेकिन समय के हिसाब से जब मरण होता है तो कहते हैं कि खाने के लिए वहां पर जब भूख लगेगी तो क्या खाओगे। यहाँ तो सेठ बने धन है तो कहे हम लाखों रुपया दान कर दिया, अच्छी बात है, भगवान ने दिया है या तुमने कमाया है, कुछ भी हो तभी तो आया है। आपने 1000 गैया दान किया, बहुत अच्छी बात है, आपको दान मिलेगा। सोना तुमने दान किया है, मिलेगा। लड़की, हजारों लड़की की विवाह करवाए, कन्यादान किया, मिलेगी लड़कियां। जब मरोगे वहां जाओगे और तब तुम्हारा हिसाब होगा, तो जो दान दिया है वही तो मिलेगा। अब वहां तुमने 1000 कन्याओं की शादी करा, कन्यादान किया, तो 1000 लड़की मिलेंगी, लो तो क्या लड़की खा लोगे? अगर अन्न का दान नहीं किया है तो क्या लड़कियों को खाओगे? गौ दान किया है, अन्न दान नहीं किया है तो क्या गैया खाओगे, गौ खाओगे? सोना चांदी दान किया है तो क्या सोना चांदी खाओगे? वहां मिलेगा, ढेर लगा लो। इसलिए कलयुग में अन्न से बढ़कर के कोई बड़ा दान नहीं है। अन्न का दान करोगे तो वही महान है। वैसे दान तो समय समय से होना चाहिए, लेकिन अन्न दान जो है बहुत बड़ा दान माना गया है कलयुग में। तो आज वही वशिष्ठ जी कहते हैं तुम वहां लेने जा रहे हो, देने नहीं जा रहे हो, लेने जा रहे हो, तो दीन बनो। दीन बन करके जाओगे तब वो आएंगे। देने को अनुदान है, अगर देना होता तो ठीक, लेकिन वहां तो लेने जा रहे, मांगने जा रहे हो, तो नंगे पैर जाइए, उनके दीन बन करके। आप नदी के पार जाना चाहते हो, अभिमान करोगे तो डूब जाओगे, इसलिए अभिमान नहीं, दीन बन जाओ। भैया मेरे पास पैसा नहीं है, हमें पार जाना है, 2-4 बार नहीं वो ले जाएगा। किसी बार किसी राउंड में, किसी चक्कर में एक आदमी अगर से एक सवारी कम होगी तो यही सोचेगा ये सुबेरे से बैठा है और पैसा होता क्यों बैठता, तो चलो एक सवारी कम भी है और सुबह से दिमाग खाली किए तो चलो ए भाई चलो बैठ लियो, चलो उतर जा, तो उतार देगा। दीन बनोगे तब, अभिमान करोगे नहीं हम उतरेंगे जाएंगे, जाओगे तो पैसा लो, किराया दो, पैसा है नहीं, अभिमान करोगे नहीं ले जाएगा कोई। इस हिसाब से कहा गया है विप्र महाजन चतुर चर अनुप सबले हो जाए। इसलिए राजन विप्र महाजन चतुरचर अनुप सब लेहु बुलाए, यथा योग सत्कार कर अपना कारज ले कराए। जो मान्य संत लोग, विप्र ब्राह्मण लोग और ज्ञानी लोग जो हैं, इनको चारों तरफ से बुला लो और अपना पुत्रश्रेष्ठ यज्ञ जो है अपना कार्य करवा लो। ऐसे वशिष्ठ जी ने समझाया, कहा। दशरथ ने सुनकर के सर्व साज समाज हर्षित हो गए और एक वर्ष तक यज्ञ सविधि से कराया गया, विधि विधान से
चलत चलत तवत्ते बड़े हो गए चलत देवे करी काहे कोई रोकी। ऐसे सभी को बुलाकर के सरयू नदी के किनारे पर वहां यज्ञ विधि विधान से किया गया। और द्वादश दिन अब यज्ञ हुआ तो ध्यान देना भैया, द्वादश दिन पयोव्रत किया जाए तब आपका संकल्प पूर्ण होगा। द्वादश यानी 12, 1 साल यज्ञ चली। बसंत ऋतु में शुरुआत हुई और जब अगला बसंत फिर आया तब यज्ञ पूर्ण हुई। उसके बाद में पयोव्रत किया गया, तब जाकर के वो यज्ञ सफल हुई। और फिर समय आया, थोड़ा कथा हम संक्षेप में ले चल रहे हैं, हाँ समय के हिसाब से। हाँ खैर वो तो जो बजे तो बजबे करी, अब बजे कहूँ बंद नहीं होती है। कहा है चैत शुक्ल 8 भयो पुत्र कामई चैत का महीना एक साल जब पूरा हुआ, फिर चैत का बसंत जो है, बसंत पंचमी होती ना, तब से बसंत नया साल चालू हो जाता है।